जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रिपब्लिक डे परेड 2024 में भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के एनसीसी कैडेट्स की तैयारी पुरजोर तरीके से चल भी रही है और ऐसा पहली बार होगा कि सबसे ज्यादा गर्ल्स एनसीसी कैंडिडेट्स रिपब्लिक डे परेड में आपके पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरी न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको हम एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के नाम से भी जाना करते हैं, उसमें भारत के सभी युवा लड़के और लड़कियां कैडेट्स हैं और अपनी ट्रेनिंग किया करती हैं। उनको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके रिपब्लिक डे परेड में, जिससे कि वो अपने यूनिट और अपने कॉलेज का नाम भी आगे बढ़ा पाए। तो इस बार भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आत्मनिर्भरता और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस बार सबसे ज्यादा गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स को रिपब्लिक डे परेड के कैंप, साथ ही साथ इस इवेंट में जो है मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो सबसे ज्यादा अपने रिप्रेजेंटेशन को दिखा सकें, दर्शा सकें और जो भारत के अन्य युवा युवतियां हैं उन सभी को जो है प्रेरित कर पाए। तो इस बार की जो आपकी एनसीसी डे रिपब्लिक डे परेड में एनसीसी के कैंडिडेट्स होंगे, उनकी संख्या टोटल 2274 आपकी रहेगी, जो कि भारत के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से आएंगे और इसमें आपका रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम गर्ल्स के नंबर्स देखें तो 907 इसमें गर्ल्स के आपके नंबर्स हैं और ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन है, यानी कि 2200 में 900 तो गर्ल्स आपकी हो गई और इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख से 122 कैडेट्स आपके आ रहे हैं। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम 171 फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा पूर्वोत्तर है उसको भी हम जगह दे सकें, उनका पार्टिसिपेशन काफी तेजी से कर पाए। इस पर मोदी जी की सबसे बड़ी आपकी दृष्टि रहा करती है। 2014 में आपको याद होगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इनके द्वारा लाई गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी को हटाकर, यानी कि हमको सिर्फ देखना नहीं बल्कि करना है और करने में हमारा सबसे ज्यादा विश्वास और कर्म होना चाहिए। तो यहां पर कहा गया है कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है इस कैंप में इस बार 25 फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज के जो है कैडेट्स आए हुए हैं, जो कि हैं अर्जेंटीना, बोत्सवाना, ब्राजील, भूटान, चेक रिपब्लिक, फिजी, कजाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, नेपाल, रशिया, सऊदी अरबिया, सेशल्स, ताजिकिस्तान, यूके, वेनेजुला, वियतनाम, श्रीलंका, सिंगापुर, नाइजीरिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक। तो विश्व का ऐसा कोई कॉन्टिनेंट या फिर कोना नहीं होगा जहां से भारत ने उनके कैडेट्स को यहां पर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आपका नहीं लिया होगा। और इससे यह होता है कि भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ वो बढ़ते भी हैं। सभी देश भारत के कल्चर, संस्कृति से वाकिफ भी होते हैं और जो भारत विश्व की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है उसके बारे में पूरा विश्व आपका जानता भी रहता है। हम सभी जानते हैं कि 13-14 लाख की लगभग जो है एनसीसी कैडेट्स पूरे भारत में हैं और वो एकता और अनुशासन के इस संकल्पना को लेकर अपने ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, जिससे कि आगे चलकर उनमें चारित्रिक भावना और चारित्रिक जो नेतृत्व की कुशलता होती है उसका निर्माण हो सके। डीजी एनसीसी के अर्थात डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक एनसीसी लेफ्टिनेंट गुरबीर पाल सिंह ने कहा है कि हम इस आपके पार्टिसिपेशन को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं और ये दिखाता है कि हम कैसे कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, सेल्फलेस सर्विस, कमांडरशिप की जो क्वालिटीज हैं उसको अपने सोल्जर्स में, उसको अपने कैडेट्स में, उसको अपने युवाओं में किस प्रकार से आपका डेवलप कर सके, इस पर जो है हमारा पूरा फोकस है। इस बार ये भी कहा गया है कि द एनसीसी नाउ बोस्ट 39% पार्टिसिपेशन रेट ऑफ गर्ल्स एक्टिवली एंड इंथुजियास्टिकली इंगेजिंग इन वेरियस एक्टिविटी। तो गर्ल्स भी काफी तेजी से आ रही हैं और इस बार जो गर्ल्स रहेंगी वो मेनली आपके बैंड में भी रहेंगे और उनकी उम्र 13 से लेकर 15 साल की रहेगी, यानी कि ये ऐसी उम्र होती है जहां पर लड़के लड़कियां जो है अपने क्लास 9, 10, 11 में रहा करते हैं। तो काफी
कम समय में, काफ़ी युवा अवस्था में ये सभी जो है इतने बड़े लेवल पे इन्होंने पहुंचा हुआ है। और आपको मैं बताता चलूं कि ऑल इंडिया एनसीसी कैंप होता है, उसके बाद दिसंबर में 1 महीने का कैंप आपका आयोजित होता है, जिसमें यूनिट लेवल पर, कमांड लेवल पर जो है आपके काफ़ी टेस्ट होते हैं। और उसके बाद कैडेट्स को, जो बेस्ट कैडेट होता है उसको दिल्ली की तरफ रवाना किया जाता है, और वहाँ पे भी आपके टेस्ट होके जो है, जो काफ़ी अच्छे कैडेट्स रहते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और फिर रिपब्लिक डे परेड में उनको परेड करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें वो मार्च पास करते हैं। ड्रम के उसमें रहा करते हैं। और इस बार a band comprising 45 girls from the northeast is participating in the National Cadet Corps Republic Day Camp 2024 for the first time। तो पहली बार ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से 45 आपकी गर्ल्स कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने ट्रेनिंग को भी कर रही हैं, जिसका मुजाहरा हम 26 जनवरी को देखेंगे। अब वैसे तो आपको बताता चलूं, कर्तव्य पथ पर हमारी परेड हुआ करती है। कर्तव्य पथ वही है जिसको पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, और जब अंग्रेज थे उसको किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब हम अपनी जो कॉलोनियल एरा के जो लेगेसी हेरिटेज है उसको हम समाप्त करेंगे और खुद की चीजों का निर्माण करेंगे, जिससे कि स्वदेशी की भावना हमारे अंदर आपका पनप सके। तो काफ़ी बेहतर जो है निर्णय है हमारे आर्म फोर्सेस का, और इस प्रकार से हम बेहतर तरीके से, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो और बाकी देश के अलग अलग कोने हो, सभी से जो है अपने एनसीसी कैडेट्स को इसमें बुलाते जा रहे हैं, और वो बेहतर आपके करते जाएंगे। बात करते हैं एनसीसी की, तो एनसीसी जैसा मैंने बताया नेशनल कैडेट कोर इनका फुल फॉर्म है, और ये स्कूल और कॉलेज में जो है स्टूडेंट वॉलेंटरी बेसिस पर ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी विंग, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एनसीसी को कर सकते हैं। और मेरा कहना तो हमेशा यही रहता है कि आप सभी अगर स्कूल में हो और आपके यहाँ अगर एनसीसी है तो उसको ज़रूर आप लीजिए, उसमें आप इनरोल करिए, जिससे कि आप ये जान सकोगे कि हमारी आर्म फोर्सेस किस प्रकार से वर्क किया करती हैं, किस तरीके से यूनिटी एंड डिसिप्लिन का जो इमोशन रहता है, का जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है आपके अंतर्गत, आपके अंदर ये आ सके, और आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, आप चीज़ों को जाने, देश को जाने, हमारी सेना को जाने। एनसीसी की फाउंडेशन 16 अप्रैल 1948 को की गई थी, और हर साल नवंबर मंथ के लास्ट 4th वीक के जो संडे होता है उसी दिन एनसीसी डे मनाया जाता है। इस बार एनसीसी अपना 75वां दिवस भी मना लिया था, और इसके फाउंडर एचएन कुंजरू थे। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्टर जनरल इनके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं, और साइज अगर देखें तो लगभग 13 लाख इसमें कैडेट अभी इनरोल हैं, और इनका मोटो एकता और अनुशासन है। अगर आप इनका फ्लैग देखोगे, रेड जो कलर है वो शो करता है इंडियन आर्मी को, फिर डार्क ब्लू कलर शो करता है हमारे इंडियन नेवी को, और स्काई ब्लू इंडियन एयरफोर्स को। तो ये काफी बेहतरीन इस बार का रिपब्लिक डे परेड रहने वाला है, जिसके साक्षी आप और हम सभी होंगे। जय हिंद। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल हो जाइए, और वॉर 10 कोड का जरूर यूज करिएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।